नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों और चर्चाओं के दौर के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। तो वहीं इस सूची में 67 नाम शामिल हैं। भाजपा की कोर कमेटी ने मंथन के बाद उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। भाजपा लंबे समय से उम्मीदवारों के चयन के लिए स्क्रीनिंग बैठकें कर रही थी। तो वहीं आपको बता दें कि सूची में हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को बादली और वरिष्ठ पार्टी नेता अनिल विज को अंबाला कैंट से मैदान में उतारा गया है। इस लिस्ट की खास बात यह है कि इसमें जेजेपी के 3 और पूर्व विधायकों को टिकट दिया गया है। देवेंद्र बवली को टोहाना और रामकुमार गौतम को सफीदों से, साथ ही साथ उकलाना से अनूप धानक को टिकट मिला है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में अभी लगातार जो है महामंथन जो है लगातार जारी है। देखा है और हमारी सरकार ये सब बाकी नाम जो है वो कब तक घोषित हो जाएंगे? बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। शुरू 67 नाम आज घोषित कर दिए गए और बहुत अच्छे नाम घोषित किए हैं। ये सब अल्फाबेट ए से अंबाला, ए से अनिल विज। तो जीत जो है वो बड़ी, सबसे बड़ी वो अंबाला से शुरू होगी। बिल्कुल सर, ऑफिस का उद्घाटन कब तक कर देंगे? क्योंकि अब सूची आ चुकी है, लोगों में बहुत उत्सुकता है कि कार्यालयों का उद्घाटन कब तक हो जाएगा, नॉमिनेशन भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत ही सोच समझ करके, विचार करके प्रत्याशियों को उतारा है। सभी प्रत्याशियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पहली लिस्ट जारी हुई है। पहली लिस्ट में 67 हमारे विधानसभा क्षेत्रों से प्रत्याशी आए हैं। सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई, किसी ने पार्टी नहीं, हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं। होता है कमल का फूल एक जगह जाएगा, वो 2 जगह नहीं जा सकता, क्योंकि एक फूल है, लेने वाले कई हैं, देना एक को है। हम समझाएंगे ना, ऐसा नहीं है। हमारे सीनियर लीडर हैं कर्णदेव कंबोज जी, लक्ष्मण नापा जी, हमारे विधायक रहे हैं। ऐसा नहीं मजबूत विधायक है। और सरकार आएगी, हम मिलकर के सब काम को आगे बढ़ाएंगे ना। और हरियाणा प्रदेश के विकास के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी नेता एकजुटता से तीसरी बार सरकार बना रहे हैं। तो मसला में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो है बीजेपी की सूची आने के बाद आखिरकार क्यों उथल पुथल जो है मची हुई है। इस पर चर्चा करने के लिए तमाम सारे सवाल होंगे और तमाम सारे जवाब भी हम लेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, उसका परिचय मैं आपसे करा देता हूं। ललित अरोड़ा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से। स्वागत है सर आपका। कांग्रेस का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। और रामराजी शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हैं। स्वागत है सर आपका। कृष्ण कुटेल, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से मसला में। लेकिन शुरुआत जो है डिबेट की शुरुआत में शर्मा जी आप ही के पास आकर करूंगा। आखिरकार सूची का इंतजार था, लिस्ट आने का इंतजार था, कई स्क्रीनिंग बैठकों का, कमेटियों का दौर जो है यहां पर चलता हुआ हमने देखा साफ तौर पर। लेकिन लिस्ट आने के बाद एक तरीके से भगदड़ सी, घमासान शुरू हो गया साहब। एक के बाद एक जो है इस्तीफे, क्या कहेंगे? देखो, कहीं भगदड़ नहीं है। और केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ने बहुत बढ़िया सोच समझ के टिकटें बांटी हैं। और मैं सभी प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व का हार्दिक आभार भी प्रकट करता हूं। बहुत बढ़िया उन्होंने सारे मापदंड अपना के जिताऊ टिकाऊ और हर एक कैंडिडेट का फीडबैक लेकर के उसका प्रोफाइल चेक करके, तो ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा किया है। और बड़ा कुनबा है हमारा, कुनबा हमारा बढ़ता जा रहा है।
तो बड़े परिवार में ये छोटा मोटा चलता रहता है, उनको मना लिया जाएगा। वो सारे हमारे क्या नाम है पार्टी के वफादार सिपाही हैं, कोई हमारे को छोड़ कर नहीं जाएगा। अच्छा। तो एक आध तो देखो परिवार में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती, कोई खास बात नहीं है। और सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं जी। तीसरी बार जैसे जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने केंद्र में हमारी तीसरी बार सरकार बनाई, हरियाणा में भी हमारी तीसरी बार सरकार बनेगी, क्योंकि हरियाणा का इतिहास रहा है जो पार्टी केंद्र में सत्ता में होती है उसी पार्टी को सत्ता में हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन लाती है। और इस तरह से नायब सैनी जी का प्रोफाइल है, जन जन को बाहर है, उनका व्यक्तित्व तो जनता के बीच में रहते हैं, तो तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी। नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। और कांग्रेस का झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। इस तरह से कांग्रेस ने झूठ का ये 5 सीटें। ठीक है सर, मैं कांग्रेस पर भी आऊंगा, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अभी बाइट आपको सुनाई कि किस तरीके से जो है सीएम साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि फूल तो एक ही है, लेने वाले अनेक हैं, तो उसको जो है किस तरीके से समझाया जाएगा, एक फूल और लेने वाले जो है कई। देखो क्या होता है, हाँ, टिकट एक है, कमल का फूल एक है, और हर जगह 4-4, 5-5 प्रत्याशी दौड़ में होते हैं। हर एक आदमी का अधिकार है टिकट मांगना, हर कार्यकर्ता चाहत होती है मेरे को मिले, मेरे को मिले। और कमल का फूल एक है, वो देना एक को है, वो अन्य जो रह जाते हैं वो उसकी मदद करेंगे। हमारा परिवार बड़ा है और हमारे मुख्यमंत्री जी का सबसे बहुत अच्छा संबंध है, और मुख्यमंत्री जी का व्यक्तित्व सबको बाहर है, जन जन को बाहर है, कोई नाराज इनसे हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका स्वभाव ऐसा है। और फिर जो एक आध रह भी जाएगा उसको भी मना लिया जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हमारा कुनबा बड़ा है, बड़े परिवार में कुनबा तो आपका बढ़ रहा है, ठीक है, कुनबा आपका बढ़ रहा है, बेशक कोई इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन मैं आऊंगा दूसरे और सवालों पर, डिबेट को ओपन करता हूं जो है। और ललित अरोड़ा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, फिर उनके बाद जो है कृष्ण कुटेल जी, मैं आपके पास आऊंगा। ललित जी, किस तरीके से देख रहे हैं आप, जो है सूची जारी कर दी गई है, आप ही की पार्टी में भी जो है लगातार मंथन चल रहा है। मैं कहूंगा कि लगातार जो है टिकट को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर जो है चिंतन मंथन और तमाम कोशिशें चल रही हैं। लेकिन ऐसे में इस तरीके की जो बीजेपी की उम्मीदवार की लिस्ट आना, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हमारे पास 2556 लोगों ने आवेदन किया था। बिल्कुल। और हमें हमारे एप्लीकेशन इनसे काफी संख्या में ज्यादा थे। उनमें प्रत्येक व्यक्ति का हमें आकलन करना होता है। हमने फील्ड सर्वे कराए हैं, टीमें फील्ड में भेजी हैं, उनके इंटरव्यूज लिए हैं। अब उनकी स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद जो है पार्टी निर्णय लेगी किसको कहां से टिकट लड़ाना है। कहीं पे 88 लोग हैं, कहीं पे 76 लोग हैं, कहीं पे 65 लोग हैं। तो ये सारा प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। और जहां तक बात है भाजपा की, उन्होंने अपनी 67 सीट दी है, उसमें से इनके उसके बाद 20 लोग इनको छोड़ के चले गए। और उसके बाद अब दोबारा सुनने में आ रहा है कि 23 सीटें जब और आएंगी तो और भी लोग जाएंगे। तो ये चुनावी समय है, इस समय ये चीजें होती है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये और इनका कुनबा जो है छोटा हो रहा है तो हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। शर्मा जी तो कह रहे हैं कुनबा बढ़ रहा है लगातार। और दूसरी चीज, दूसरा सवाल मेरा आपसे सर ये है, लोगों के छोड़ के जाने से कुनबा बढ़ता है, तो फिर मैं आपकी परिभाषा समझ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन दूसरा सवाल मेरा आपसे है, आपकी पार्टी से है, क्या आपको भी डर लग रहा है, क्या आपको भी डर सता रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि मैंने जो हमारी तरफ से जो सूची जारी कर दी जाएगी, लिस्ट तैयार की जाएगी, लिस्ट जब आउट की जाएगी तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी पार्टी से भी जो है इस तरीके की जो है खबरें निकल के आएंगी? हम मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं। हमारी पार्टी में कमिटेड एक काडर है। अगर उसके बाद भी कुछ लोग, आ रहा हूं सर, मैं आपके पास आ रहा हूं शर्मा जी। कुछ लोग, कोई बात नहीं, ये कई बार लोगों को हास्य विनोद प्रिय होता है, लेकिन हमारी पार्टी में हमने इनको हाथी का मैं जवाब दे देता हूं, बिना संगठन के भी हमने 5 सीटें आपसे चीनी है ना, लोकसभा में, याद रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि जिनको जाना है उनको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ भगदड़ वाली बात नहीं होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाऊं। बिल्कुल। चलिए कृष्ण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से लगातार गहमा गहमी के बीच में आप कैसे देख रहे हैं, और आपकी पार्टी किस तरीके से इस गहमा गहमी को दिखाई दे रही है, और इस पर क्या रणनीति, किस तरीके की प्रतिक्रिया? कृष्ण जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कृष्ण जी? जी गौरव जी, जी जी, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए।
गौरव जी, देखिए, ये चुनाव का समय, चुनाव के समय के दौरान जो है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं विधायक बनूं, और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये स्वाभाविक सा होना था कि आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है कि बड़े पैमाने पे भगदड़ है। कि वो भुगतना पड़ेगा जी। और अभी 1-2 दिन के अंदर जब कांग्रेस की लिस्ट आउट होगी और फिर बहुत बड़ा पैमाने पे जो कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आया राम गया राम की जो कहावत है उसको दोहराया जाएगा। और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि जनता ने देखा है 60 साल तक कांग्रेस ने जो है कि जनता को लूटने का, छोटने का जो है कि वो काम किया है, और ना जो है कि बैकवर्ड कम्युनिटी का पूरा किया, ना शेड्यूल कास्ट का पूरा किया। तो इसकी जो मेन दोषी है वो कांग्रेस है। दूसरा, 10 वर्षों से जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि सत्ता के अंदर है, और ना ही उसने जो है कि इस बात की ओर कतई ध्यान दिया है कि इस बैकलॉग को पहले पूरा करें, जिसका जो राइट्स है, जो संविधान के अंदर निहित है, तो उसको हम दे पहले, और फिर बाद के अंदर जो है कि हम कुछ बदलाव लेकर के आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो जो है कि यहाँ पर जातियों में बांट करके जो है कि सत्ता हथियाने का काम जो है कि कर रहे हैं। पहले जो है कि जाट और बैकवर्डों को जो है कि लड़ाने का काम किया, बड़ा पैमाने आंदोलन हुआ। और हम अन्य प्रदेशों के अंदर भी जब हम देखते हैं, कहीं पर मीणा गुजरों के अंदर, कहीं पर पाटीदार पटेलों के अंदर, कहीं पर मराठा, अन्यों के अंदर कहीं पर मुस्लिम, अन्यों के अंदर कहीं पर दलित, अन्यों के अंदर जो है कि बड़ा पैमाने पे जो है कि इन लोगों ने जो है कि गड़बड़ कराने का काम किया है, और ये लोगों को बांट करके जो है कि अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और समय समय पर जैसा ही गुरुओं के, महापुरुषों के जब जन्मदिन आए हैं, तो इन्होंने दाढ़ समाज को अलग करने का काम किया, चमार समाज को अलग करने का काम किया, वाल्मीकि समाज को अलग से, महर्षि कश्यप की जयंती मना करके कश्यप समाज को अलग से किया, इन्होंने नामदेव की जो है कि जयंती मना करके उन लोगों को अलग से, सैन भगत की जो है कि जयंती, नाई समाज को अलग से, जो है कि इनकी जो थ्योरी है कि भी जो अंग्रेजों की जो नीति थी डिवाइड एंड रूल, भाई फूट डालो राज करो, यानी बांट करके जो कि ये सत्ता को हथियाना चाहते हैं, ये झूठे लोग हैं। और भारतीय बीजेपी बहुत झूठी पार्टी है, और इनके जो है कि आका ने कहा कि 15 लाख रुपए हम खाते के अंदर डालने का काम करेंगे, तो कहीं 15 लाख खाते के अंदर नहीं आया, कहा कि हम काला धन लेकर के आएंगे, कहीं काला धन नहीं आया। और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर इन्होंने बड़े पैमाने पे 24 घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पर, कहीं पर शराब घोटाला, कहीं पर फर्जी रजिस्ट्री घोटाला, कहीं पर फर्जी आईडी घोटाला, कहीं पर धान घोटाला, कहीं पर गेहूं घोटाला, कहीं पर राशन कार्ड घोटाला, कहीं पर सहकारिता, यानी सहकारिता जो विभाग है उसके अंदर घोटाला इन्होंने बड़ा पैमाने पे किया है। फिर जो है कि किसानों के एमएसपी की जो बात ये लोग करते थे, ये झूठे साबित हुए। आज तक एमएसपी जो है कि ये दे नहीं पाए हैं, और इन्होंने जो किसानों को सड़कों के ऊपर पीटने का काम किया है, और यहाँ तक 700 जो है कि किसान जो है कि वो शहादत हुए, यहाँ पर उनकी मौतें हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी को कोई किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता इन बातों को लेकर के जो है, और जनता जो है कि दुखी है, प्रत्येक वर्ग दुखी है, चाहे वो छात्र है, चाहे वो सरपंच है। इन्होंने किसी को भी जो है कि बख्शने का काम नहीं किया है, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर उनके ऊपर भी लाठियां भाजने का काम किया है, चाहे ओपीएस की स्कीम को लेकर के जो है कि आंदोलन किया, तो वहां पर भी जो है कि इन लोगों ने उनको पीटने का काम किया है, और जो है कि कर्मचारियों के ऊपर भी लाठियां भाजने का काम इन लोगों ने किया है। सभी सवालों के जवाब दूंगा शर्मा जी से, लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे है, जब आपने अभी जाति समीकरण को जो लेकर जो है अपना उद्बोधन किया था, आपने बोला उसको पॉइंट आउट करते हुए जाति समीकरण को लेकर, तो इससे जुड़ा हुआ सवाल मेरा आपसे है
क्या आपको लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट तैयार की गई है, लिस्ट जारी की गई है, क्या उसमें जातीय समीकरण को साधा गया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है कि ऐसा काम करती कि इन्होंने बैकवर्ड कम्युनिटी का सीएम तो बढ़ा दिया, लेकिन सीएम से ये पूछ करके देख के जो 64,000 नौकरियां बैकवर्ड कम्युनिटी के, क्या उसने पूरा करने का काम किया? उसका ऐलान करने का काम किया कि हम बैकवर्ड कम्युनिटी के जो कि बैकलॉग को पूरा करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि जो टिकटों का जो बंटवारा है, जो एक्चुअल के अंदर जो काम कर रहे थे इन लोगों ने जो है कि वो टिकट काटने का काम किया है कि, और फिर दूसरा इन्होंने एक बात और साधने का काम किया है। जैसे कि ओम प्रकाश धनखड़ जी, यहाँ पर अनिल विज जी हैं, इन्होंने जो है कि उनको टिकट दे करके जो है कि यानी मुंह बंद करने का भी काम किया है। और यहाँ पर जैसे कविता जैन जो है कि हमारी अग्रवाल समाज से जो है कि संबंधित है, और चौटाला साहब जो है हमारे जाट समाज से संबंधित है, आदित्य रेवीलाल जी हैं, यहाँ पर जो है कि लक्ष्मण नापा जी जो है कि एक जरूर कास्ट से संबंधित है, तो लेकिन वहां पर सुनीता दुग्गल को टिकट देकर के जो है कि उनको भी जो है कि वो इन्होंने जो आरक्षण के अंदर वर्गीकरण वाला जो मामला उस पूरा फार्मूले के ऊपर जो है कि इन लोगों ने काम किया है, और ये लोग इस रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है शर्मा जी, ठीक है कृष्ण जी, आपको समय दे दिया, ठीक है शर्मा जी आप बताएं। ये बड़े पैमाने पे जो है कि भेदभाव करना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ जी, जिस तरह से कांग्रेस ने ये 5 सीटें जनता से ठगी ठोरी करके हथिया ली, इन्होंने झूठ बोला आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला बहनों के खाते में 1 लाख रुपए सालाना आ रहे, 8,500 रुपए महीना आ रहे, खटाखट फटाफट वो खटाखट फटाफट वाले आगे आगे भाग रहे, बहनें पीछे पीछे दौड़ रही हैं और वो हाथ नहीं आ रहे हैं। और जिस तरह से इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिए थे, इससे बड़ी हद और क्या होगी? ये काट की हंडी इनकी चढ़नी थी, चढ़ चुकी है, जनता जाग चुकी है और जनता इनकी बहकाई में आने वाली नहीं है, क्योंकि जनता अपने आप को ठगा महसूस करी है। और दूसरा मैं इस भाई को बताना चाहूंगा, ये दोनों भाई ललित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। ये अभी घोटाले की बात कर रहे थे ये अपने भाई साहब अभी, तो मैं इनको बताना चाहूंगा, जिसके आका की भर्ती घोटाला में सजा होगी हो और वो फिर घोटाले की बात करेंगे। अरे मेरे भाई, जनता देख रही है आपको, जनता आपको नकार चुकी है। याद करिए आपके टाइम का, आपने गरीबों का हक मारा, आपने गरीबों का हक मारा, अपने आदमियों को नौकरी दी आपने। याद करिए महम कांड, याद करिए दुलेना कांड, याद करिए कंडेला कांड, जनता आपको नकार चुकी है। और दूसरा मैं इनको बताना चाहूंगा, नौकरियों के बारे में कह रहे हैं, हमने ओबीसी समाज से सीएम बनाया, आज हरियाणा को बने 58 साल हो गए, आप दोनों ने क्यों नहीं बनाया? इसे रोका था भाई। और क्या एससी-बीसी समाज से आप सीएम चेहरा दोगे? अगर आप सीएम चेहरा एससी-बीसी समाज से डिक्लेयर नहीं करते तो इससे ये साबित होता है आप एससी-बीसी समाज के घोर विरोधी हो। दूसरा मैं कांग्रेस के प्रवक्ता भाई को बताना चाहूंगा जी, हमारे एससी समाज के हमारे एमपी राज्यसभा कृष्ण पवार जी ने इच्छा जाहिर करी, मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता हूं। पार्टी ने उनको टिकट दिया और एमएलए का चुनाव, एमपी होते हुए, एमपी राज्यसभा होते हुए एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। इनके यहाँ एक दलित की बेटी, जिनके फादर भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो भी कई बार मंत्री रही हैं और वो कई बार सांसद बनी है, वो हरियाणा में भी मंत्री रही है और मैं समझता हूँ सबसे वरिष्ठ नेत्री है, वो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है। उन्होंने इच्छा जाहिर करी, मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रही हूँ। जिस तरह से एक दलित की बेटी का ये अपमान कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, वो महिला है और दलित की बेटी है, उसकी इच्छाओं को जिस तरह से ये दमन कर रहे हैं, उसका मैं समझता हूँ दलित समाज में बहुत भारी रोष है। और हमने नौकरियां, सबसे ज्यादा नौकरियां हमने दी, और वो भी गरीब के, किसानों के, मजदूरों के बच्चों को, जिनके पास में जीन रोहतक तक का भाड़ा नहीं, बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर हमने नौकरियां दी। इनके टाइम में नौकरियां कैसे मिलती थी? मुख्यमंत्री अपने क्षेत्रों को नौकरी लगाता था और मुख्यमंत्री के क्षेत्र के बाहर के तो बच्चे पढ़ते नहीं,
इनके अनुसार वो तो मेरिट में आते ही नहीं। अरे निवासी हल्कों के बच्चों ने क्या कसूर कर दिया? वो पढ़ते नहीं है क्या? वो मेरिट में नहीं आते हैं क्या? सारी नौकरियां मुख्यमंत्री के क्षेत्र में बांट दी इन्होंने। और किस आधार पर दी? भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद। इस वाद को हमने तोड़ा। आज किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली थी, कोई चपरासी नहीं लगा था, क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये नायब श्रेणी सरकार लगा रही है, ये हमारी सरकार लगा रही है। और दूसरा, हमारी पार्टी में किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। और एक किसान मजदूर का बेटा हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। और इनके यहाँ तो राजा का बेटा राजा बनेगा। इनके यहाँ इतिहास देखिए, किसी का इतिहास उठाइए आप। और मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा का इतिहास रहा है। जिस पार्टी का केंद्र में शासन होता है, प्रदेश की जनता उसी पार्टी को शासन में हरियाणा में सत्ता सौंपती है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। पहले क्या होता था? 2 बार से ज्यादा किसी पार्टी का शासन नहीं आता था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जनता ने उनको आशीर्वाद दिया, इस रिकॉर्ड को तोड़ा। आज तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है। और जिस तरह से उन्होंने विदेश में डंका बजाया, हमारे आर्थिक स्थितियां मजबूत हुए हैं, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है। धारा 370 और 35 से जो हमारे चाणक्य हैं, लोह पुरुष हैं और प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री, उनकी अहम भूमिका रही है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाई गई है, ये अपना आप में गौरव की बात है। ये हमारी सरकार ने किया है। ऐसे हरियाणा में भी 5 लाख तक का हमने इलाज फ्री किया है। पहले इनके टाइम में क्या होता था कि किसान की जमीन सस्ते भाव में सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया और उसको डराया धमकाया, किसान को सस्ते भाव में उसको जमीन को हड़पा और महंगे भाव में बिल्डर को बेच दी। आज बिना किसान की मर्जी के 1 इंच भी जमीन कोई हड़प नहीं सकता, क्योंकि मुख्यमंत्री किसान का बेटा है। उसने खुद भी किसानी करी है, वो किसान के साथ है। अब हम 24 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं, किसान की उपज का सबसे ज्यादा भाव हम दे रहे हैं। इन्होंने क्यों नहीं दिया? ये साहब मांगने चले थे। इन्होंने एससीबीसी का समाज का क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया? ये हम मांगने चले हैं। ये भी हिसाब दो, क्या एससीबीसी समाज का आप सीएम चेहरा डिक्लेयर करोगे? ये भी हिसाब दो। अगर नहीं करोगे तो आप, इससे जाहिर होता है आप एससीबीसी समाज के विरोधी हो। दूसरा हिसाब मांगने चले ये। ठीक है शर्मा जी, आपका जवाब जो है मैं इनसे ले लूंगा, ललित जी से ले लूंगा। आ रहा हूं मैं ललित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन मेरा एक और सवाल है जो आपसे मैं करना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपकी पार्टी में घमासान लगातार चल रहा है, तमाम आपने देखा कि किस तरीके से जो है नेता, आपके संगठन के लोग जो है, सदस्य जो है, किस तरीके से विरोध भी जता रहे हैं, किस तरीके से जो है इस्तीफा देखने को मिला। लेकिन जो आपने जो 67 नामों की जो लिस्ट आउट की है, उसमें कहीं ना कहीं आपने जो टिकट दिया है सर, जो है दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को टिकट दिया गया है। किस तरीके से जो है आपने बंटवारा किया है? आपके पार्टी के नेता जो टिकट मांग रहे हैं वो आपसे खफा हैं। और दूसरी से मैं एक नाम लेना चाहूंगा, श्रुति चौधरी, जो कि कांग्रेस से आई हुई थी, बीजेपी से आपने अभी टिकट देने का काम किया है। दूसरी चीज मैं बताऊंगा निखिल मदान जी को, लेकिन मदान जी भी कांग्रेस से आए हुए थे। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रुति को फिर से शुरू करता हूं मैं जी। बताएं जरा, समझाएं जरा, किस तरीके की कौन सी रणनीति से जो है जिताऊ और टिकाऊ, टिकाऊ और जिताऊ। हाँ, और दूसरा उसका प्रोफाइल, उसका व्यक्तित्व और जनता के प्रति उसका समर्पण, के प्रति समर्पण, जनता में उसका क्या फीडबैक है, तो इस आधार पर पार्टी टिकट देती है। श्रुति चौधरी और किरण चौधरी जी, ये बहुत बड़ा चौधरी बंसीलाल जी का ऐतिहासिक परिवार है। बिल्कुल। उस परिवार की बिटिया है श्रुति चौधरी, और चौधरी बंसीलाल जी की पोती है। और चौधरी सुरेंद्र जी, जो बंसीलाल जी पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे। चौधरी सुरेंद्र जी एमपी राज्यसभा रहे हैं, और एमपी रहे हैं हरियाणा के, और मंत्री भी रहे हैं। और किरण, ये श्रुति चौधरी खुद भी एमपी रही है। तो ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है। बिना शर्त जितने भी आपने नाम लिए, सारे बिना शर्त हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, उनके प्रोफाइल को देखते हुए और बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर बिना शर्त हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रोफाइल, उनका व्यक्तित्व और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, इन सबको ध्यान में रखते हुए, इन सबसे प्रभावित होकर बिना शर्त हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं।
और इनाम के तौर पे पार्टी ने उनका फीडबैक लेके पार्टी ने उनको टिकट दी है, ये तो अच्छी बात है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं इस बारे में, प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का, और जो प्रत्याशी है मैं उनको बधाई देता हूं। और ये सारे जीतने वाले प्रत्याशी जिनको टिकट दिए, आपने एक बात और कही थी, घमासान। हमारी पार्टी में कोई घमासान नहीं मच रहा, ये खाली मिथ्या प्रचार किया जा रहा है, ये झूठ बोला जा रहा है। तो जब जिस तरह से कांग्रेस जब घमासान नहीं मच रहा है तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि हम मना लेंगे, रूठों को मना लेंगे? किस तरीके से रूठों को मनाएंगे? परिवार में मैंने आपको क्या बताया, ये बड़े परिवार में संभव है, बड़ा परिवार है, बड़ा कुनबा बढ़ेगा तो छोटा मोटा दिक्कत जाएगी, ये इनको हम वोट डालेंगे, हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है, तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। आप कांग्रेस की जब आएगी ना लिस्ट, तब देखना कांग्रेस में कितनी कांग्रेस है। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस, कुमारी शैलजा कांग्रेस, चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस, कैप्टन अजय यादव कांग्रेस, उनके लड़के ने तो अभी अपने आप को डिप्टी सीएम भी डिक्लेयर कर लिया। ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचे, ये अपने आप को पहले डिक्लेयर कर लिया। और दूसरा, आप जब इनकी लिस्ट आएगी, जब देखना इनकी तो पार्टी टूट जाएगी। हमारे यहाँ तो छोटी मोटी दिखते हैं, ये हल हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, देश तुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, और नायब सैनी जी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जी ठीक है ललित जी। रामराजी जी कह रहे हैं कि हमारा तो कुनबा बड़ा है, छोटी मोटी घटनाएं अक्सर बड़ी पार्टियों में होती रहती है, हम मना लेंगे, लेकिन आपकी पार्टी की जब उम्मीदवारों की लिस्ट आएगी तो आपकी तो पार्टी ही टूटने वाली है। आगे ऐसा कह रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर इस समय कटाक्ष हो रहे हैं। देखिए, 3 दिन पहले 7 लोगों को जो आए उनको इन्होंने टिकट दिया, 3 मंत्रियों और 8 एमएलए का सबका इन्होंने टिकट काट दिया, और 9.5 साल के बाद खट्टर साहब को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। कहाँ विकास की बात कर रहे हैं? उसके अलावा इन्होंने नायब सैनी जी को ये नहीं पता वो खड़े कहां से हो रहे हैं। 2 दिन पहले करनाल में कह रहे थे कि मैं करनाल से लड़ूंगा, लेकिन अल्टीमेटली मोहनलाल बडोली ने जब बोला है कि ये तो शिफ्ट करेंगे लाडवा में, तो इनके यहाँ तो कंफ्यूजन है ही है। अब ये बात करते हैं जाति जनगणना से प्रॉब्लम है, लेकिन 13 उम्मीदवार जाट, 8 पंजाबी, 5 वैश्य, 2 राजपूत, 1 सिख, 2 बिश्नोई, 13 दलित, 14 ओबीसी, 9 ब्राह्मण, ये तो इन्होंने समीकरण बना के खड़ा किया। हमें कोई आपत्ति इस बात से नहीं है। आपत्ति इस बात से है कि अंदर से तो आप जातिवाद की बात करते हो, लेकिन जातीय गणना से आपको परहेज है। रही बात आपके विकास की, तो मैं आप बीच में मत बोलें। आप बताइए ना, जिस आदमी को अपनी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं, बताइए आप। नहीं होती, आप शांत रहिए, अपनी बारी में बोलिए। ठीक है सर। ललित जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, वक्त छोटे से ब्रेक का है, मैं फौरन हाजिर होता हूँ एक ब्रेक के बाद, और शुरुआत चर्चा की मैं आप ही से करूंगा। ललित जी, छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होता है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ईश्वर कौन है? क्या हम अंतरिक्ष का हिस्सा हैं या फिर प्रकृति का हिस्सा हैं? जीवन की हर सच्चाई को जानने के लिए देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम, सोमवार से शनिवार रात्रि 9 बजे से व रविवार प्रातः 7:50 पर
केवल ईश्वर टीवी पर प्रतिदिन 6:40 पर साधना टीवी पर प्रातः 7:30 बजे से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 बजे से हर खबर न्यूज पर। मुझे ग्राफ ले। हाँ बच्चे। सत श्री अकाल जी। दिलजीत तू जानता ही नहीं? हमारी तो पुरानी फ्रेंडशिप है जी। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। दिलजीत एक सेल्फी तो बनती है ना। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 70 42 40 40 40 पर कॉल करिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। मसला में जो है चर्चा का विषय है कि जिस तरीके से बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जो तैयार की है, आउट की है, उसको लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, क्या ये जो है घमासान किस तरीके से मनाते हुए यहां पर शांत होगा, किस तरीके से शांति यहां पर देखने को मिलेगी, ये चर्चा यहां पर लगातार सवाल यही उठ रहे हैं चर्चा के बीच में। लेकिन अभी ब्रेक से पहले मैं जो है ललित जी आपके पास था, जो कि शर्मा जी ने लगातार जो है आपसे कहा था कि अगर आपकी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी होगी तो आपकी पार्टी टूट जाएगी। वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है शर्मा जी कह रहे हैं, क्या ऐसा ही तस्वीर जो है कांग्रेस से निकल के आने वाली है? चूंकि जो मंथन है वो कांग्रेस की तरफ से देखने को मिल रहा है, चिंतन लगातार चल रहा है कि किस तरीके से जो है सूची को साधने का काम किया जाए। और चूंकि उम्मीदवारों के नाम जो है फेरिस्त बहुत लंबी है आपके पास। आप राजनीति के अंदर से कोई नहीं कर सकता कि पार्टी टूट जाएगी। कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के लिए तो इन लोगों ने बहुत योजनाएं बनाई और ये कह रहे थे 20-25 तक ही रह जाएंगे, 99 तक पहुंचे हैं हम। हमारी पार्टी टूटने वाली पार्टी नहीं है, सबसे पुरानी पार्टी है। और दूसरी बात, इनकी पार्टी टूटने वाली होगी इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। आप मुझे बताइए अपराध के क्षेत्र में इनका क्या आंकड़े इनको पता है? असंतोष कितना है पब्लिक में? आज इन्होंने किसानों को, मजदूरों को, मनरेगा मजदूरों को, सरपंचों को, ग्रामीण चौकीदारों को, सफाई कर्मचारियों को, खिलाड़ी बेटियों को, आशा वर्कर को, आड़तियों को, आंगनबाड़ी, सबको इन्होंने मारा है, सबको इन्होंने पीटा है। पूरे वर्गों में, सभी वर्गों में संतोष है। जहां तक बात है ओबीसी और SC/ST वर्ग की, हमारे तो 3 पूर्व अध्यक्ष ही और 2 पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष दलित समाज से ही हैं। हमारा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी समाज से आता है। इस बात में हमें किसी के प्रवचन की जरूरत नहीं है। हमारे रायपुर अधिवेशन में हमने ये फैसला किया था कि 50% हम जो है अपना ऑफिस बीरर्स को भी इन समाजों से रखेंगे और वो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात, अब हुड्डा जी के टाइम में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ में बना सेंट्रल यूनिवर्सिटी, 12 नए सरकारी विश्वविद्यालय बने, 154 नए पॉलिटेक्निक बने, 56 नए ITI बने, 4 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी हुई सोनीपत में, भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय हमने यहां लाया लेकिन इन्होंने किसी और स्टेट में भेज दिया, 2623 नए स्कूल बनाए, 1 नया सैनिक स्कूल बनाया, 6 नए केंद्रीय विद्यालय बनाए। लेकिन इन्होंने तो 5000 स्कूलों को मर्ज किया है। ये क्या बात करते हैं? विकास के नाम पे जीरो है। 9.5 साल के बाद मुख्यमंत्री हटाना पड़ा। इस बात का सबूत है कि एंटी इनकम्बेंसी है। और हरियाणा, घबराइए नहीं, हरियाणा में कांग्रेस कम से कम 60 सीटें लेके कम से कम सरकार बनाने जा रही है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने तो ओबीसी से जो है हमने CM दे दिया 6 महीने के लिए। अब तो सीट ही बदल के डर के मारे CM जो है सेफ सीट पे ले गए, वहां से भी हार रहे हैं। आपने 58 साल में क्यों नहीं दिया? अरे हमने तो आप दे दिया मेरे भाई, आपने 58 साल में क्यों नहीं दिया? हरियाणा बने 58 साल हो गया, इस बात का जवाब दो। 58 साल ज्यादा है, 6 महीने ज्यादा है, ये बताइए आप। अब हमारे बनाए हुए स्कूलों में पढ़ के यहाँ बैठने लायक हुए हो आप? कांग्रेस के टाइम में बने हुए यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, ITI, ये सारे हमारे ही बनाए हुए हैं। डैम आपने क्या क्यों झूठ बोल रहे हो ललित भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप सबसे आगे हो।
जो हमने कर दिया आपने कभी नहीं कर पाया। आपके 10 साल का हिसाब दो, आप पहले अपने 10 साल का हिसाब दो, आप हिसाब मांगने चले हो, 10 साल का हिसाब दो आप। दिया मैंने हिसाब वो मांग सकता है जो हिसाब देने के काबिल हो। पहले अपना हिसाब लेके आओ आप। सारी नौकरियां आपने मुख्यमंत्री के क्षेत्र को दे दी। क्या निवासी हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? उनका राइट नहीं बनता क्या? आपने वहां पर दिया, आगे जीन शुरू होता है, वहां गड्ढे खोद दिया आपने। और चंडीगढ़ जाते हुए कितना टाइम लगता था? आप ललित भाई चंडीगढ़ जाइए और आप देखिए कितना टाइम लगता है। आपने सारे ठेकेदारों की पेमेंट नहीं करी क्योंकि कमीशन मांगते थे आप लोग, और वो उनका सारा पेंडिंग सारे नेशनल हाईवे पे गड्ढे खोद रखे थे क्योंकि काम तो पूरा हुआ नहीं। और ठेकेदार से पैसे मांगे, कमीशन मांगते थे, इसलिए वो बेचारे छोड़ छोड़ के भाग गए। जिस तरह से आपके टाइम में हुआ था ना भाई साहब, जनता बोली नहीं है। और ये 4-5 सीटें आप जिस तरह से झूठ बोल के आती आगे, काट की अंडी एक बार छिड़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। आपने झूठ बोला 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए आएंगे, खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है। ये काट की अंडी एक बार चढ़ा दी, आगे चढ़ने वाली नहीं है। जनता जाग चुकी है। इसलिए आप लगे 243 सीट ही आई आपकी, जनता ने आपको सिखा दिया। यूपी में 37 सीटें आपसे केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, हरियाणा में भी तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और नायब सैनिक जी बार मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे। आप 10 साल का अपना हिसाब दीजिए ना। आपके टाइम में पतियों का पे आ जाओ, आप एक एक टॉपिक पे बात करो ना। किसान की उपज का पहले क्या भाव था, आज क्या भाव है? और आप किसानों की बात करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। किसान की जमीन सस्ते भाव में हड़प ली, सेक्शन 4(6) का नोटिस थमा गए, उसको डरा धमका गए, और फिर महंगे भाव आप बताइए। आप किसानों को लूटना चाह रहे हो और बात करते हैं आप 2-2 रुपए के चेक आपके टाइम में आते थे फसलों के भाव के, 2-2 रुपए के चेक, याद करो वो टाइम। सब कुछ और आज देखो अडानी के पास है ना, उसी को शर्मा जी आप देखिए पहले आपके टाइम में क्या भाव था, आज क्या भाव है। शर्मा जी वो तो शुरू से ही कैंपेन चला रहे हैं, 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं आप एक बार देखिए। आप डाटा बताइए क्या है आपके पास। विकास कार्य पूरे हरियाणा में हमारी सरकार ने करे, पूरे हरियाणा में। आपके यहाँ रोहतक से बाहर तो आप निकले नहीं। आप देखिए ना आपके टाइम का। और दूसरा, नौकरियों में आ जाओ आप, किसानों पे आ जाओ आप, युवाओं में आ जाओ आप। आपके टाइम में हमने कौशल रोजगार निगम हम लेके आए। आपके टाइम में क्या होता था, सीएम अपॉइंट डिपार्टमेंट में 8 डिपार्टमेंट का ठेका सीएम अपने आदमी को देता था। और ठेकेदार क्या करता था, 2-4 महीने लगाया, पैसे लिए उससे, फिर दूसरा लिया, दूसरा लगाया, उसे पैसे लिए, उस पहले वाले को हटा दिया, फिर तीसरे से पहले वालों को हटा दिया। ना उसकी सैलरी देता था, ना उसको पीएफ ईएसआई देता था। हमारी सरकार कौशल रोड ये वो तो मैं ठीक है बेटी टीचर के 38,000 पद खाली हैं, ये क्यों नहीं हटा सकता? बताओ ना, आप डाटा लेके आओ कि कितने पद खाली पड़े हैं, क्यों नहीं दिए, उनका बैकलॉग क्यों नहीं भरते, उनकी सीटों पे आप जरूर कैंडिडेट लगाना चाहते हो। इसका मतलब आपका भर्ती रोको गैंग, आपका भर्ती रोको गैंग नहीं भर्ती होने देता भाई। अभी 24,000 की लिस्ट तैयार है, 24,000 की। आपका भर्ती रोको गैंग ने चुनाव आयोग में शिकायत करी। अनिल तोमर कौन है? रोको गैंग, भर्ती रोको गैंग उससे पहले कोर्ट में जाकर स्टे ले लेता था। आप याद करो, आप एक बार पूछना अपनी पार्टी है, आपके भर्ती रोको गैंग है आपकी पार्टी का। सबके गिरफ्तार हुए, क्या बातें कर रहे हैं? आपका बिल्कुल लचर एडमिनिस्ट्रेशन था। आपका भर्ती रोको गैंग है, भर्ती रोको गैंग पता करो अपनी पार्टी से। आप सब पता है, आपको नहीं पता है। सरकार ने दिया, हमारी सरकार, आपकी सरकार ने जो किया हमें पता है। आपकी गैंग ने भर्ती नहीं होने दी, आपकी भर्ती रोको गैंग ने भर्ती नहीं होने दी भाई। हाथ से फिसल रहा है। याद करो, और फिर उस टाइम याद करो, अरे मेरे भाई पासी हल्कों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? उन्होंने क्या कर रखा है? बच्चा क्या कसूर है? वो बच्चे मेरिट में भी आपने रोक दिया। 5 लाख स्कूल बंद कर दिए। ये व्यापार है क्या? क्या बातें कर रहे हो आप? ये व्यापार कर दिया। हम भी हरियाणा में रखते हैं, बाहर के नहीं है हम। आप याद करो, अरे पूरे प्रदेश के बालक नौकरी लग रहे हैं, किसी क्षेत्र के किसी गांव के 5 लग रहे हैं, किसी गांव के हराने जा रहे हैं। ये सारी बातें आपको पता नहीं।
आप तो रोहतक से बाहर तो निकले नहीं, आपने तो क्या बातें करते हैं आप? कृष्ण जी हरियाणा में बसते क्या? बच्चे ने क्या किया? आधारहीन बातें टोटली। हाँ, आधारहीन बातें ये तो लगेंगे आपको। आपकी ये 4-5 सीट आ गई, आगे जनता जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है। जनता से ज्यादा नहीं आई हमारे की हंडी एक बार चढ़ गई, आगे चढ़ने वाली नहीं है। जनता में बहुत ज्यादा रिएक्शन है। जिस तरह से केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, हरियाणा में भी हमारी सरकार बनेगी और नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। 40.9% वोट दिया है। इंडिया में सबसे ज्यादा वोट हमें हरियाणा में मिला है कांग्रेस को, और 5 सीटें हमने जीती है। 40 विधानसभा में 5 सीटों की तो मैंने बता दी मेरे भाई, ये झूठ बोल के जीत ली, ये झूठ बोल के जीत ली। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, जनता पछता रही है, सच्चे आदमी जनता पछता रही है, जनता पे बहुत ज्यादा रिएक्शन है। किसानों की आय दुगनी कर देंगे, 15 लाख दे देंगे, 15 पैसे की। आपने झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिए थे। तो आपकी है गारंटी कार्ड बांटे, बहनों को खाते बताओ क्या 1 लाख आ जाएंगे सालाना, 8,500 रुपये महीना आ जाएंगे। खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट, वो खटाखट फटाफट वाले भागे भागे फिर बहनें पीछे पीछे भाग रही है। वो गारंटी कार्ड ले लेके जा रही है, गारंटी कार्ड ले लेकर बहन जा रही है, और आप भागे भागे नहीं फिर रहे हो। अरे मेरे भाई, ऐसा काम ना करो, जनता जाग चुकी है, जनता आपकी बहकाई मारने वाली नहीं है। तीसरी बार हमारी सरकार बनने जा रही है, नायब सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और जिस तरह से SC/BC समाज का जाग चुका है। ठीक है शर्मा जी, वो आपकी बहकाई मारने वाला नहीं है शर्मा जी। हमें 58 साल में OBC समाज से मैं आपको साबित कर दूंगा कि आप क्या बोल रहे थे। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा ललित जी, जो हैं मैं आपके पास आऊंगा, मैं आऊंगा आपके पास ललित जी। लेकिन शर्मा जी ठीक है, आपको समझ दिया। ललित कृष्ण जी भी काफी समय से शांति से सुन रहे हैं। कृष्ण जी, आप बताएं कि किस तरीके से आपकी पार्टी और जो आपका गठबंधन जो तैयार हुआ है उसमें किस तरीके की जो है रणनीति, दोनों पार्टियों को जो है भेदने की रणनीति को, कूटनीति को अगर जो है आप किस तरीके से इन कूटनीति को तोड़ पाएंगे, कैसे जो है, चूंकि आपका अगर देखा जाए दोनों ही पार्टियों का अब वोट प्रतिशत अगर देखा जाए पिछले की तुलना में इस बार किस तरीके से जो है उसमें इजाफा होता हुआ नजर आएगा, कैसे, कौन सी रणनीति, कौन से वो हथकंडे, किस तरीके से, कौन से विचारों पर जो है आपकी प्लानिंग चल रही सर? शर्म करो थोड़ी बहुत है। ठीक है शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। आप बात स्थानीय निकाय चुनाव हुआ, अम्बेडकर जी का क्या मुकाबला, डॉक्टर अम्बेडकर जी का तो अपनी पार्टी से भी। शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा भाई, 14% वो महाराज। ठीक है शर्मा जी, आ रहा हूं मैं आपके पास आऊंगा। ललित जी से आपके जितने भी काउंटर आपने किया, ललित जी जवाब दे देंगे, फिर उनके बाद मैं आपके पास आऊंगा। कृष्ण जी जी बोलिए। देखिए गौरव जी, जब इस हरियाणा प्रदेश के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव हुआ तो स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जो है कि वो 13% के करीब वोट पड़ा, और उतना ही वोट जो है कि वो बहुजन समाज पार्टी को पड़ा है। और ये शहरी क्षेत्र के अंदर और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो जो है कि कांग्रेस के भी विरोधी है और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी है, क्योंकि कांग्रेस के रहते हैं। अब जो हमारे भाई राम जी जो है कि जो इतना बोल रहे थे, कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, तो लेकिन मैं इनसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है हजारों एकड़ जमीन जो है कि किसानों की कोड़ियों के भाव खरीद करके जो है कि वो बड़े बड़े बिल्डरों को जो है कि बड़े महंगे रेट के अंदर देने का काम किया है, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कि उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती, क्यों नहीं जेल के अंदर डालने का काम करती है? और जो जैसा इन्होंने लिस्ट आउट किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी की जो है कि मिली भगत है, और आपस में ये लोग मिले हुए हैं, क्योंकि जैसा कि राज्यसभा का चुनाव के अंदर जो है कि मेंबर ना उतारना, ये भी मिली भगत का एक जो है कि संकेत है। और जैसे पहले लिस्ट जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी की आउट हुई है, तो अब मुझे लग रहा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है कि अपने मनमानी तरीके से जो है कि कमजोर कैंडिडेट इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि उतारने का काम करेगा, ताकि जो है कि भारतीय जनता पार्टी को जो है कि वो फायदा हो, मुझे ऐसा लग रहा है। अब रही दूसरी बात है कि अभी हमारे भाई रामराज जी बहुत बातें बोल करके गए हैं, और मुख्य रूप से कहा कि भाई राजा का बेटा राजा, तो लेकिन मैं पूछना चाहूंगा आरती राव जी किसकी बेटी है? दूसरा श्रुति चौधरी किसकी बेटी है? भव्य बिश्नोई जो है कि किसका बेटा है? मोहन
मोहन भडाना जो है कि वो किसका बेटा है? अरे आपने तो हदें पार कर दी है। आपने तो 4-4 टिकटें जो है कि एक परिवार को देकर के जो है कि और मां राज्यसभा की मेंबर है और बेटी को फिर आपने विधानसभा का टिकट दे दिया है। दूसरा कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट दिया आपने। तीसरा जो है कि आपने करतार भडाना के बेटे को फिर आपने टिकट दिया है। तो ये किस बात का संकेत है? आप यहां पर बैठ करके जो है कि आप इतनी झूठ बोलते हो तो शर्म आनी चाहिए। आप भै करके जो है कि इतना लोग भी आप जो है कि जनता भी आपसे जो है कि वो आग चुकी है। और यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टी नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि वो विचारधारा पर आधारित पार्टी है। वो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को लेकर के चली हुई है। ये तो चोर लुटेरे लोग जो है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ आए, चौधरी देवीलाल जी के साथ आए और आपने जो है कि उंगली पकड़कर पोछा पकड़ने का काम किया। और आप लोग तो जो है कि आपकी तो शहरों में भी चर्चा है कि आप लोग तो बड़े बेईमान तरीके से जो है कि काम करते हैं। बेईमानी पे जो है कि आप लोग उतारू हैं और उसी प्रकार से जो है कि नित्य प्रतिदिन जो है कि आपके अधिकारियों ने जो है कि इस हरियाणा प्रदेश को जो है कि वो लूटने का काम किया है। फर्जी रजिस्ट्री घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा सहकारिता घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? तो किस प्रकार से आप लोगों ने जो है कि हरियाणा प्रदेश को जो है कि वो लूटने का काम किया है। और वैसे ही कांग्रेस पार्टी ने इस जनता को जो है कि देश की आजादी के बाद वो लूटने का काम किया है। और जो संविधान के अंदर जो राइट्स थे, ना वो बैकवर्ड कम्युनिटी देने का काम किया, ना शेड्यूल कास्ट के लोगों को देने का काम किया। और अब लोकसभा के चुनाव के अंदर झूठा ढकोसला जो है कि हम संविधान को बचाने की बात करेंगे। तो लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ललित अरोड़ा जी यहाँ पर बैठे हैं, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट जो है वो कांग्रेस के शासनकाल के दौरान 98 अमेंडमेंट जो है कि वो संविधान के अंदर हुए हैं। बदलने की बात आप लोगों ने की है। प्राइवेटेशन आप लोग लेकर के आए हैं। किसानों के विरोध के अंदर जो बिल है वो आप लोग लेकर के आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उसको लागू करने का काम किया है। ओपीएस को स्कीमबद्ध करने का काम जो है कि वो कांग्रेस पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने आज तक उसको लागू करने का काम नहीं किया है। और रहा कि कल्पना चावला के नाम से, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जो है कि और इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो हमारा यहाँ पर महिलाओं का जो खेलों के अंदर जो मेडल लेकर के आते हैं, जो हमारे खिलाड़ी लोग हैं, उनके मान सम्मान के लिए, जैसे हमारी कल्पना चावला करनाल के अंदर है, वो हमारी अंतरिक्ष के अंदर जो उड़ान उन्होंने भरी है, उनकी याद के अंदर कल्पना चावला 2004 के अंदर जो है कि वो बनाने की आधारशिला रखने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कहा। और आज ये लोग कहते हैं कि हमने देखिए इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि नए नए प्रोजेक्ट देने का काम किया है। ना कांग्रेस ने दिया है और ना भारतीय जनता पार्टी ने जो कि इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट जो है आ रहा हूं ललित जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेकिन सर वो कहते, कांग्रेस पार्टी कहती है आप जो है बीजेपी के साथ में साठगांठ करके बैठे हैं, क्योंकि आपने ये देखिए पत्र भी लिखा किस तरीके से आप पेपर में करते हैं। आप कह रहे कि ये जो है इन दोनों की मिली भगत है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। आप इस बात का अनुमान लगाए कि जब कोई विधानसभा के अंदर कोई आवाज उठाने की बात होती थी, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो छात्रों की हो, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात हो, चाहे वो किसी शराब घोटाले की बात हो, चाहे वो धान घोटाले की बात हो, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है कि बड़ी प्रमुखता के साथ उसको जो है उठाने का काम करते थे। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मुझे याद है कि एक बार तीन दिन का जो है कि वो सेशन था और 3 घंटे के अंदर ही समाप्त करके चले गए ताकि जो है कि बहस ना हो। दूसरा जो है कि एक बहुत बड़ा उदाहरण है यहाँ पर। ठीक है ललित जी 10 सेकंड आप कुछ बोलना चाह रहे थे। समय की पाबंदी है, समय जो है मुझे अनुमति नहीं दे रहा है इससे आगे बढ़ने के लिए। ललित जी आप 10 सेकंड में अपनी बात को खत्म कीजिए, फिर मुझे आगे बढ़। ठीक है ललित जी। पार्टी देखिए उसको जो है उठाने का काम नहीं किया, कृष्ण जी प्लीज। जी ललित जी देखिए, अभी किशन कुटेल जी अपनी पार्टी का बड़ा बखान कर रहे थे। इनको 2024 में हरियाणा में कितने % वोट मिले हैं इनकी नीतियों के कारण, वो तो जरा बता दीजिए। आपका वोट परसेंटेज कितना था 2024 लोकसभा में? दूसरी बात मैं आऊंगा भाजपा के ऊपर में। हमारे स्टेट को 10 क्राइम स्टेट में से एक हमारी बन चुकी है। यहाँ पे 3.8 जो है हमारा क्राइम रेट है 1 लाख के पीछे में। और जो हमारा कंट्री वाइड अगर ठीक है
सर माफी के साथ रोकना चाहूंगा कि समय जो है मुझे अनुमति नहीं दे रहा है जो है आगे बढ़ने के लिए। ललित अरोड़ा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जो है राम राजी शर्मा जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कृष्ण कुटिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देखना यही होगा कि जिस तरीके से जो है अब बीजेपी अपनी पार्टी में जितने भी बगावती सुर जो उठ रहे हैं उनको किस तरीके से साथ पाती है, कैसे जो है अगली सूची तैयार करेगी और आने वाले समय में कांग्रेस की किस तरीके से महामंथन के बाद जो है सूची तैयार होती है, क्या यही तस्वीर कांग्रेस से भी निकल कर आती है। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार। मैं क्या जी सब जानते हैं